Hello everybody, I am Deepika from Learno Hub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free only at learnohub.com. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड? तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाने की क्या जरूरत है? उसमें सबसे पहले है इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो आपने देखा होगा कि बच्चा जब पैदा होता है वो छोटा सा होता है, ठीक है, फिर वो धीरे 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 बड़ा होता जाता है, हाइट भी बढ़ती जाती है, बॉडी का मास भी बढ़ता जाता है, वेट बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी को ग्रो करना है तो हमें खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं, कुछ विटामिन्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करती हैं। तो अगर हमें अपनी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ चाहिए तो हमें अच्छे से खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। हर एक तरह का खाना खाना पड़ेगा ताकि हमारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी बॉडी की वो पूरी हो सके और हमारी बॉडी प्रॉपरली ग्रो कर सके, राइट। दूसरा है इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट एंड अदर डेली एक्टिविटीज, ठीक है। तो अब देखो, जिस दिन हम खाना नहीं खाते हैं उस दिन हम बहुत वीक फील करते हैं कि नहीं करते हैं। और फिर हमें ऐसा लगता है कि अभी किसी ने बोल दिया कि एक गिलास, मम्मी ने बोला एक गिलास पानी पिला दो, तो हम ऐसे होते कि नहीं मम्मी नहीं पिला सकते, नहीं उठा जा रहा है, बिल्कुल हिम्मत नहीं है ना। तो हमसे अगर हम खाना ना खाएं तो सोचो हम चल भी नहीं सकते हैं। अगर हमें मूव करना है, हमें डेली अपनी एक्टिविटीज करनी है, ठीक है, सुबह अच्छा उठे, फ्रेश होके उठे, ठीक है, ब्रश किया, नहाए, खेले, पढ़ाई की, है ना, इधर से उधर गए, अपने फ्रेंड के घर गए, उसको बुक्स दे के आए या उसे बुक्स लेकर आए, स्कूल गए, स्कूल में पढ़ाई की, आके खेले, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, एवरीथिंग फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी, आर डेली एक्टिविटीज, व्हाट डू वी नीड एनर्जी। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें मिलती है फूड से, खाने से। जो खाना हम खाते हैं उससे हमें ये एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो आई होप सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीबडी। नाउ द थर्ड वन, इट हेल्प्स टू रिपेयर द डैमेज्ड पार्ट्स। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है ना कि हमारी बॉडी में मतलब इंटरनली भी ऐसा होता है कि कई बार कोई एक बॉडी पार्ट है वो डैमेज हो गया है ना। तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उन डैमेज्ड पार्ट्स को रिपेयर करते हैं। अगर हम प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे, अगर वो न्यूट्रिशन प्रॉपर हमारी बॉडी में नहीं जाएगा, ठीक है, तो हमारी बॉडी प्रॉपरली रिपेयर नहीं कर पाएगी, जो भी डैमेज्ड पार्ट होगा उसको प्रॉपर रिपेयर नहीं कर पाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिपेयर ऑफ द डैमेज्ड पार्ट्स इन आवर बॉडी, राइट। अब फोर्थ है रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेस। अब आपने सुना होगा, जैसे आप कोई बीमार हुआ तो हम डॉक्टर के पास गए, ठीक है, तो डॉक्टर ने हमें कुछ मेडिसिन लिख दी, है ना। मेडिसिन लिखने के बाद डॉक्टर ने ये बोला कि खाना अच्छे से खाना है, खूब सारा पानी पीना है, तभी आप जल्दी ठीक होंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप अच्छे से खाना खाओगे, प्रॉपर हाइड्रेट रखोगे अपनी बॉडी को, अच्छे से खाना खाओगे, हर तरह का खाना खाओगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ दाल खाना शुरू तो सिर्फ दाल ही खाते रहे, सब्जी खाना शुरू तो सिर्फ सब्जी खाते रहे, नहीं। वी नीड टू इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग इन आवर डाइट, जिससे कि हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। और जब ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलेंगे तो हमारी बॉडी खुद ब खुद स्ट्रांग बनेगी, और जो भी हमारी बॉडी के अंदर डिजीज है, जो भी प्रॉब्लम है, उससे हमारी बॉडी फाइट कर पाएगी, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट न्यूट्रिशियस फूड सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। कोई किसी भी इन्फेक्शन से, डिजीज से अपनी बॉडी को बचाने के लिए हमें अच्छे से खाना खाना पड़ता है, ठीक है। सो आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। मैंने ये ओके चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉफ। तो ये पैरासाइट्स क्या होते हैं और ये सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं?
तो हमने ना दो टाइप की न्यूट्रिशंस पढ़ी है, राइट। हमने कौन कौन सी न्यूट्रिशंस पढ़ी है? हमने पढ़े हैं ऑटोट्रॉफ्स, है ना, और क्या पढ़ा है? दूसरा हमने पढ़ा है हिट्रोट्रॉफ्स। तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ हिट्रोट्रॉफ्स होते हैं। तो मोस्टली हिट्रोट्रॉफ्स होते हैं एंड वेरी लेस आर ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स में मेनली कौन आते हैं? इसमें आते हैं प्लांट्स। क्यों हम इनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं? क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। दे फोटोसिंथेसाइज, ठीक है, दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दे मेक देयर ओन फूड, राइट। फोटोसिंथेसिस अभी हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर से। आपने ऑलरेडी भी चैप्टर में पढ़ रखा है, हमारी वीडियोस में देखा भी है। अब हम उसको इस क्वेश्चन की फॉर्म में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं फोटोसिंथेसिस यहाँ नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स। अब ये जो प्लांट्स होते हैं, जितने भी हिट्रोट्रॉफ्स हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इन ऑटोट्रॉफ्स पर ही डिपेंड होते हैं। अब जब हम हिट्रोट्रॉफ्स की बात करते हैं, अगर हम हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो उसमें बहुत तरह के डिविजन्स हैं, फर्दर डिविजन्स हैं, ठीक है, जिसमें पैरासाइट्स हैं, सेप्रोट्रॉफ्स हैं, जिसमें इंसेक्टिवोर्स हैं, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ दो की बात कर रहे हैं, वो है पैरासाइट्स और सेप्रोट्रॉफ्स, क्योंकि हमें इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना है, हमें इनका डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, ठीक है। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो लिविंग है, जो डेड नहीं है, जो जिंदा है, उनके ऊपर ये फीड करते हैं। ये अपनी पूरी न्यूट्रिशन उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं जो जिंदा होते हैं। तो कसकटा क्या है? कसकटा एक बेल है जो एक पूरे ट्री के ऊपर फैल जाती है और वहां पर वो उस ट्री से अपनी पूरी न्यूट्रिशन ले लेती है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है? ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रही है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है, मरा नहीं है, ठीक है। तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिन पे एक पैरासाइट फीड करता है, उनको हम बोलते हैं होस्ट। तो मतलब कि वो जो एक ट्री है, ठीक है, जिस पे ये जो बेल है ये फीड कर रही है, तो इस पेड़ को हम बोलेंगे होस्ट, और ये जो बेल है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पैरासाइट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। होस्ट एंड पैरासाइट, सो दीज आर पैरासाइट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ प्लांट्स हैं, जब वो टूट जाते हैं तो वो मतलब वो डेड हो जाते हैं, वो लिविंग नहीं रहते हैं, दे आर नॉट लिविंग एनी मोर। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो उन पे फीड करते हैं। जैसे कि आपने अगर कभी मशरूम्स को ग्रो करते हुए देखा होगा, छोटे छोटे अम्ब्रेलाज देखे हैं, कई बार ऐसे छोटे छोटे अम्ब्रेलाज होते हैं जो जैसे कोई पेड़ होगा जो गिर गया होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर वो छोटे छोटे अम्ब्रेलाज ग्रो हुए होते हैं, वो मशरूम्स होते हैं। तो मशरूम्स जो होते हैं वो बेसिकली अपनी न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। फाइन, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ओके। तो these are called saprotrophs. So I hope this question is very much clear to everybody, right? चलो let's move on to our next question now. तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3. How will you test the presence of starch in leaves? अगर हमें कोई लीफ दी गई है तो अब हम कैसे उसमें ये पता लगाएंगे कि उसमें स्टार्च है या नहीं है, ठीक है, उसमें फोटोसिंथेसिस हुई है या नहीं हुई है, ये मतलब है इस क्वेश्चन का। तो उसके लिए हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसे हम बोलते हैं आयोडीन टेस्ट, ठीक है। तो विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? दैट इज आयोडीन टेस्ट। अब ये जो आयोडीन टेस्ट है ये हम कैसे करते हैं, इसको हम कुछ सिंपल स्टेप्स में देखेंगे। तो मान लो हमने एक लीफ ले लिया, ठीक है। अब सबसे पहले ये ग्रीन होगा, हमें इसको डीकलराइज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे एल्कोहल में, ठीक है। ये एल्कोहल है, ठीक है, इसमें बॉयल कर देंगे, ओके। तो बॉयल इन एल्कोहल। तो इससे क्या होगा, एल्कोहल में बॉयल करने से क्या होगा, इसकी जो क्लोरोफिल है वो रिमूव हो जाएगी। और क्लोरोफिल है क्या? क्लोरोफिल बेसिकली एक ग्रीन पिगमेंट है।
ये एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है जो लीव्स में होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जब हम एक लीफ को अल्कोहल में बॉईल करेंगे तो उसका ग्रीन कलर जो है, जो ग्रीन पिगमेंट है, वो चला जाएगा। अब हम उस लीफ के ऊपर, अब ये हमने वो लीफ ले ली, अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, वी विल पुट few drops of iodine solution, से 2 drops of iodine solution। ठीक है, अगर इस लीफ का कलर चेंज हो जाता है टू ब्लू, ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है, तो दिस मीन्स दिस पर्टिकुलर लीफ हैज व्हाट, स्टार्च। सबसे पहला विच टेस्ट इज यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ, सो दैट इज आयोडीन टेस्ट। सेकेंड इज व्हाट हैपन्स व्हेन वी बॉयल अ लीफ इन अल्कोहल, सो व्हाट विल हैपन, इट विल रिमूव क्लोरोफिल। ठीक है, जो ग्रीन कलर पिगमेंट है उसको रिमूव कर देगा, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन कि जब हमने लीफ के ऊपर, ठीक है, हमने उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें स्टार्च है, सो दैट कलर इट विल चेंज टू ब्लू ब्लैक। ब्लू ब्लैक जब कलर हो जाएगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर लीफ में स्टार्च की प्रोडक्शन हुई है, स्टार्च की प्रिपरेशन हुई है, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दीज आर द 1 मार्कर क्वेश्चंस जो इस एक क्वेश्चन से आपके लिए बन सकते हैं, राइट। तो ध्यान से पढ़ना इसको। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। तो हमें बताना है, हमें एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन देनी है कि कैसे प्लांट्स खाना बनाते हैं, कैसे ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि तो खाना कहाँ बनता है, खाना बनता है लीव्स में। सो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। अगेन 1 मार्कर क्वेश्चन फॉर यू ऑल, राइट। एंड नाउ व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स, खाना तो बना लेते हैं प्लांट्स, लेकिन उसका रॉ मटेरियल क्या है, कैसे बनता है वो खाना। तो खाना बनाने के लिए जो प्लांट्स को कुछ चीजें चाहिए जो कि हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर, ओके, देन सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स, ये एक एल एक्स्ट्रा हो गया ओके। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। रूट्स जो हैं वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, फिर ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और उनके अंदर होता है क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है प्लांट्स में। तो जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं तो ये क्या करती हैं, ये फोटोसिंथेसिस करती हैं, ये खाना बनाती हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो व्हेन it is asked, give a brief description on the process of synthesis of food in green plants. So what will you write? So the process by which green plants prepare their own food is called photosynthesis. ठीक है, in the process of photosynthesis takes place in the leaves of the plants, right? These leaves, they require 4 things. So there are 4 raw materials that are needed. First is carbon dioxide, then there is water, right? They need sunlight and they have a pigment, the green colored pigment called chlorophyll in them, ठीक है। अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जरूर मेंशन करनी है। जब भी आपसे फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा जाए तो आपको ये चीज जरूर मेंशन करनी है और वो है इसका केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट विल यू राइट, यू विल राइट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight, right? In the presence of sunlight and chlorophyll, what will they do? They will make sugar, ठीक है। शुगर भी लिख सकते हो आप, ग्लूकोज भी लिख सकते हो आप, कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हो, स्टार्च भी लिख सकते हो, ठीक है। तो they will make sugar and they will give out what? They will give out oxygen. So can you see how important is this process of photosynthesis to us? सोचो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है, प्लांट्स अगर फोटोसिंथेसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा,
तो ना तो हमें खाना मिलेगा और ना ही हमें ऑक्सीजन मिलेगी। एंड वी ऑल नो दैट कि बिना ऑक्सीजन के वी कैन नॉट सर्वाइव, नहीं कर सकते, और वैसे ही बिना खाने के भी वी कैन नॉट सर्वाइव, right? So plants are very very useful to us, and this process of photosynthesis is very important for our living. ठीक है? So I hope this is clear to you. चलो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो हमें एक स्केच बनाना है, चाहे आप नाम लिख दो, अगर आप ड्राइंग में अच्छे हो तो आप ड्रॉ कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो आपको एक स्केच बनाना है और आपको उसमें ये बताना है कि आपको ये शो करना है कि प्लांट्स जो हैं वो अल्टीमेट सोर्स हैं फूड का। अगर प्लांट्स ना हो तो खाना किसी को भी नहीं मिलेगा। तो सी देयर इज सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी इज देयर, ठीक है। in the presence of solar energy, carbon dioxide plus water, and what is there is chlorophyll, right, in plants. तो in PHY, right, तो क्लोरोफिल होती है प्लांट्स के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो इन दोनों की प्रेजेंस में आपस में मिलके हमें खाना बना देते हैं। तो हम इसको, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि फूड बन गया, ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज हो गई। ये रिएक्शन अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा। तो इसमें क्या होता है कि जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ये प्रोसेस करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस से वो अपना खाना बनाते हैं, राइट। फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। तो अब इन ग्रीन प्लांट्स को कौन खाता है, ठीक है। अब हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, जो हमने ईटिंग हैबिट्स पढ़ी हैं, तो ईटिंग हैबिट्स में हमने देखा है कि इन ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं हर्बीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो इन ग्रीन प्लांट्स पे फीड करते हैं, वो इन ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक एन एग्जाम्पल, डियर, ठीक है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स नहीं होंगे, सारे के सारे हर्बीवोर्स मर जाएंगे। और इन हर्बीवोर्स को कौन खाता है, इनको खाते हैं कार्निवोर्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लायन, राइट। तो अब कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खा रहे हैं, हर्बीवोर्स ग्रीन प्लांट्स को खा रहे हैं। तो मान लो कि किसी भी तरह से ग्रीन प्लांट्स मर गए, तो क्या होगा, हर्बीवोर्स मर जाएंगे क्योंकि उनको खाना नहीं मिलेगा। हर्बीवोर्स मर गए तो कार्निवोर्स मर जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली पूरा खाना कौन बना रहा है, ग्रीन प्लांट्स बना रहे हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर food. So let's see what is our question number 6. So question number 6 are the fill in the blanks. So first fill in the blank is green plants are called dash since they synthesize their own food. तो हम green plants को क्या बोलते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसमें हम दो वर्ड्स यूज कर सकते हैं, either we can call them autotrophs or we can call them producers, right. सेकेंड इज द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज, जो खाना प्लांट्स बनाते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। नाउ इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय अ पिगमेंट कॉल्ड। तो हमने, यू रिमेम्बर, हमने एक रिएक्शन लिखा था, तो रिएक्शन क्या था, रिएक्शन था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर will give us what, will give us starch plus ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें थी, एक तो सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट थी और दूसरा था एक पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल बोल रहे थे, ठीक है। तो ये जो सनलाइट है इसको कैप्चर कौन करता है प्लांट्स में, सो इट इज कैप्चर्ड बाय दिस पिगमेंट chlorophyll. So in photosynthesis solar energy is captured by the pigment called chlorophyll, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सी अगेन अ 1 marker for all of you, right? So remember this, okay? So during photosynthesis plants take in dash and release dash. तो इसी ये जो हमने रिएक्शन लिखा है इसको आप देखोगे तो वो क्या ले रहे हैं अंदर, they are taking in carbon dioxide and they are releasing oxygen. So the plants take in carbon dioxide and they release what, they release
oxygen. I hope this is clear to everybody. Okay, so now let us move on to our next question. चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द फॉलोइंग. अ पैरासाइट प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम. उसको हम क्या बोलते हैं? आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा है, ठीक है. इसमें ये एक पैरासाइट है. हमने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया है जिसमें हमने डिफरेंशिएट किया है पैरासाइट को और सेप्टोट्रॉफ्स को. तो पैरासाइट क्या है? पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं और अपनी पूरी की पूरी न्यूट्रिशन उन्हीं से लेते हैं, ठीक है. तो एक ऐसा पैरासाइट प्लांट का हमें नाम बताना है जो येलो है, सिलेंडर है और एक ट्यूबुलर स्टेम है. तो वो कौन सा है? सो दैट प्लांट इज कस्कटा, ठीक है. व्हेन वी राइट इट ऑन आवर ओन तो हम इसको अंडरलाइन करते हैं क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, और जब हम इसको टाइप करते हैं तो हम इसको इटैलिक्स में टाइप करते हैं, ठीक है. ये आपको 10th 11th में पढ़ाया जाएगा, बट दीज आर द बेसिक्स, तो आई थॉट कि मैं बता दूं साथ में, ठीक है. तो जैसे ये प्लांट है, ये ट्री है. ट्री के ऊपर आपको ये येलो कलर दिखाई दे रहा है ना, ऐसे कुछ स्टेम सी है. सो दिस इज कस्कटा, राइट. Okay, so now next is a plant that has both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. एक ऐसे प्लांट का आपको नाम बताना है, या उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं जिनमें ऑटोट्रॉफिक मोड भी होता है न्यूट्रिशन का और हेटरोट्रॉफिक भी होता है. तो ऐसा हमें एक प्लांट बताना है. तो दैट इज पिक्चर प्लांट, ठीक है. आप इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट भी बोल सकते हो, ठीक है. क्या बोल सकते हो? इंसेक्टिवोरस प्लांट, राइट, ठीक है. दिस इज एल, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है. आप इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट भी बोल सकते हो. तो यू कैन सी दिस पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर प्लांट. इसमें आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना. सो डोंट दे लुक लाइक अ पिक्चर, है ना. पिक्चर की तरह दिखते हैं, घड़े की तरह दिखते हैं ना. ये इनका यहाँ पर माउथ है और इनके ऊपर एक लिड होती है, ठीक है. जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इनके आसपास आता है तो इनके अंदर हेयर होते हैं, तो दे ट्रैप दैट इंसेक्ट. कोई भी इंसेक्ट आता है इनके पास, तो इनके पास कोई भी इंसेक्ट आता है ना, तो वो उसके अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं. इन पिक्चर्स के अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि उस इंसेक्ट को फिर बाहर निकलने नहीं देती हैं, और ऊपर से एक लिड होती है जो उसको, उस ढक्कन को, इस पिक्चर प्लांट के ढक्कन को बंद, मतलब इस पिक्चर प्लांट को बंद कर देती है. वो ढक्कन उसका लगता है, ठीक है. तो ये जो प्लांट है पिक्चर प्लांट, इसमें इस घड़े के अंदर, इस पिक्चर के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि जैसे ही इंसेक्ट उनके अंदर आता है वो उनको ट्रैप कर लेते हैं और ऊपर से लिड से कवर कर देते हैं. तो वो इंसेक्ट जो है वो एस्केप नहीं कर सकता और फिर उसकी पूरी न्यूट्रिशन ये प्लांट्स ले लेते हैं, ठीक है. ये ग्रीन होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, इनकी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होती है. लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जहां पर ये प्लांट्स ग्रो करते हैं ना, वहां पर प्रोटीन, उस सॉइल में प्रोटीन्स जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाती हैं. तो इसलिए वो उनका दूसरा बिजनेस यू कैन से, मतलब एक तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं और दूसरा वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनसे सारा उनका न्यूट्रिशन लेके अपने आप को खुद सर्वाइव करते हैं, ठीक है. नाउ द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस. तो यू रिमेम्बर हमारे ग्रीन लीव्स होते हैं. अब हमने ये पढ़ा है कि इन लीव्स के थ्रू ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर आती है, वाटर वेपर्स बाहर आते हैं, ठीक है. तो ऑब्वियसली इनमें कहीं ना कहीं कुछ तो पोर्स होगा, कुछ इनलेट आउटलेट कुछ तो होगी, तभी इतनी सारी चीजें अंदर बाहर कर सकती हैं, राइट. तो वो जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनमें, ठीक है, उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको बोला जाता है स्टोमेटा, ठीक है. दे आर कॉल्ड स्टोमेटा. सो द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस आर कॉल्ड एज स्टोमेटा. दीज आर द वेरी टाइनी पोर्स जो कि हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, ठीक है. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबडी. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8. तो टिक द करेक्ट आंसर. ओके, तो फर्स्ट है अमर बेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ. अमर बेल क्या है? अमर बेल एक हिंदी का वर्ड है, राइट.
और इसका साइंटिफिक नेम है कस्कटा। तो आई होप अब आपको आंसर बहुत क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। सो अमर बेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ, नो। पैरासाइट, यस। सेप्रोट्रॉफ, नो। होस्ट, नो। तो कस्कटा एक ऐसा प्लांट है जो किसी और प्लांट के ऊपर फीड करता है, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर वो फीड करता है उसको हम होस्ट बोलते हैं, और इस प्लांट को, कस्कटा को, हम बोलेंगे पैरासाइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2, दैट इज पैरासाइट। Okay, insects is the plant which traps and feeds on insects is वो plant जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है और उनके ऊपर फीड करता है, उनको खाता है, उनको हम क्या बोलेंगे? तो क्या हम वो कस्कटा है? नो, कस्कटा नहीं है। वो एक बेल है जो कि एक बड़े से ट्री के ऊपर फैल जाती है। येलो कलर की बेल होती है जो एक बड़े से ट्री के ऊपर फैल जाती है और उसकी न्यूट्रिशन ले लेती है, तो वो एक पैरासाइट है, राइट? चाइना रोज, नो। देन पिक्चर प्लांट, यस। तो अभी हमने इसकी एक पिक्चर भी देखी है, राइट? पिक्चर प्लांट की एक पिक्चर जिसमें वो ऐसे कुछ घड़े से थे, ठीक है, और ये उनका माउथ था और ऊपर को थी एक लिड, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे। जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर आता था, ये हेयर क्या करते हैं? उसको ट्रैप कर लेते हैं, उसको बाहर निकलने नहीं देते हैं, और ये लिड ऊपर से क्लोज हो जाती है, right? So this type of plant which traps insects and feeds on them are called insectivorous plants, and one of the example of insectivorous plant is picture plant, ठीक है। and rose नहीं, rose भी कोई इंसेक्ट्स को नहीं खाता है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज ऑफ कॉलम 2। तो कुछ आइटम्स हमें कॉलम 1 में दी गई हैं, कुछ 2 में है, तो हमें उनके बीच में देखना है किसके बीच में क्या रिलेशन है, कौन सा सूटेबल एक दूसरे से मैच करेगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का क्या बैक्टीरिया से कोई लेना देना है? तो अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है उसमें बैक्टीरिया और क्लोरोफिल का कोई लेना देना नहीं है, राइट? देन क्लोरोफिल विद हेटेरोट्रॉफ्स, नहीं होते हैं, तो ऑटोट्रॉफ्स में होता है क्लोरोफिल, बट हेटेरोट्रॉफ्स में नहीं होता है, राइट? तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन हुआ हमारे लिए। देन क्लोरोफिल एंड पिक्चर प्लांट, यस, पिक्चर प्लांट में क्लोरोफिल होता है, बट देख लेते हैं कि क्या कोई और ऑप्शन है जो इससे अच्छे से मैच करे। देन क्लोरोफिल एंड लीफ, तो यस, लीफ कंटेन्स क्लोरोफिल, राइट? सो द मोस्ट suitable for chlorophyll is leaf, so we will match chlorophyll with the leaf, right? Then nitrogen, तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन को हमने कहाँ पढ़ा है, ठीक है? क्या किसी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है इसके साथ? तो यस, पढ़ा है। कौन सा बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया है हमारा राइजोबियम, राइट? तो राइजोबियम बैक्टीरिया, तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो रूट नोड्यूल्स में होता है, जहां पर राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फिक्सेशन में और उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि प्लांट्स उस नाइट्रोजन को यूज कर पाए, राइट? सो नाइट्रोजन विल गो विद बैक्टीरिया, राइट? ओके, देन अमरबेल। अमरबेल मैंने अभी मतलब ऑलरेडी हम 2-3 क्वेश्चंस में अमरबेल के बारे में पढ़ चुके हैं, राइट? इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है कस्कटा, ठीक है। तो मैंने बताया था क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, तो जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे। अगर हम इसको टाइप करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम इसको इटैलिक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो अमरबेल, कस्कटा, इसको हम किसके साथ मैच कर सकते हैं? क्या ये हेटेरोट्रॉफ है? अ काइंड ऑफ हेटेरोट्रॉफ, राइट? क्या ये पिक्चर प्लांट के साथ मैच करता है? नो। क्या ये पैरासाइट है? यस। सो द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन ओवर हियर इज पैरासाइट। तो अमरबेल जो है या कस्कटा जो है वो एक पैरासाइट है, वो एक बड़े से ट्री के ऊपर पूरा फैल जाता है, उस ट्री को होस्ट बना देता है और खुद एक पैरासाइट बन जाता है और उस ट्री की सारी न्यूट्रिशन जो है वो ले लेता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो
ट्री मर जाता है, ठीक है, उसकी सारी न्यूट्रिशन ले लेगा तो क्या होगा, वो ट्री तो मर जाएगा, ठीक है। और अमर बेल खुद क्या होती जाती है, अमर होती जाती है, वो फैलती जाती है, आगे से आगे वो ग्रो करती जाती है, राइट। देन एनिमल्स, सो एनिमल्स आर, अब हमारे पास दो ऑप्शंस बची हैं, एक है हेट्रोट्रॉफ और दूसरा है पिक्चर प्लांट। तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन ओवर हियर इज हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स, राइट। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, राइट। देन इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स कहीं ना कहीं मैच करते हैं पिक्चर प्लांट से। तो पिक्चर प्लांट क्या करता है, हमने पढ़ा था ना, राइट। एक ऐसे पिक्चर सा होता है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके ऊपर एक लिड भी होती है। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है, जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है इस पिक्चर के अंदर वो उसको ट्रैप कर लेते हैं और फिर ऊपर से लिड बंद कर देते हैं, और अंदर ही अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू ये इंसेक्ट जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है और उसकी पूरी की पूरी न्यूट्रिशन कौन ले लेता है, ये पिक्चर प्लांट, राइट। सो आई होप these are clear to you, and if you go through your chapter in depth, अगर आप बहुत डेप्थ में जाके अच्छे से थरली अगर अपने चैप्टर को पढ़ो तो आप बहुत इजीली ये मैच द कॉलम्स या फिल इन द ब्लैंक्स आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। सो मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। तो फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो रिकॉल करो फोटोसिंथेसिस का वो केमिकल रिएक्शन जो मैंने बोला था कि ये केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आपसे पूछा जाए राइट अ ब्रीफ नोट ऑन फोटोसिंथेसिस, राइट गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज फूड, तो वहां पर वो फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो बहुत स्कोरिंग रहेगा आपके लिए। तो हम उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो इट इज कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट along with water in the presence of sunlight and chlorophyll. So I am writing CHL for chlorophyll, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। Then it will give us C6H12O6, that is sugar, glucose, carbon dioxide, carbohydrate और starch, ठीक है, प्लस व्हाट इज रिलीज्ड ऑक्सीजन। तो ये जो हमें स्टेटमेंट दी गई है ये हमें बोल रही है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो कि गलत है। एक्चुअली क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स होती है। प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। तो वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, क्या हम उनको सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं? नॉट रियली। हम उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं नॉट सेप्रोट्रॉफ्स बट वी कॉल देम ऑटोट्रॉफ्स, राइट। सो दे आर ऑटोट्रॉफ्स। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, हमने पैरासाइट्स और सेप्रोट्रॉफ्स को डिफरेंशिएट किया था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि सेप्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं और उनसे अपना खाना लेते हैं, ठीक है, उनके ऊपर फीड करते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स और वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। Then coming on to the third statement, the product of photosynthesis is not a protein. तो ये बोल रहा है कि जो photosynthesis का प्रोडक्ट है वो प्रोटीन नहीं है, तो ये सही बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? C6H12O6. So what is it? It is a carbohydrate, ठीक है। So what is it? It is a carbohydrate, right? So it is not a protein. So this statement is what? This is true, right?
then solar energy is converted into chemical energy during the process of photosynthesis. So that is correct. जब प्लांट सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, तो वो इस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट. तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. सो आई होप ये इन स्टेटमेंट्स ने भी आपके चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा बढ़ाया होगा. दीज आर वेरी वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स और इनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हुई होगी. ओके तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. तो चलिए बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की. क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. तो हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. स्टेटमेंट है विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस. तो हमसे ये पूछा गया है कि ये जो हमें ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें पता है कि एक रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो कौन सा पार्ट है. तो पहली बात तो हमें पता है कि लीव्स हैं जो कि हेल्प करते हैं प्लांट्स को गैस एक्सचेंज में, राइट. तो गैस एक्सचेंज में कौन हेल्प करता है, लीव्स हेल्प करते हैं. तो अब यहाँ पर हमारे पास लीव्स एज सच ऑप्शन नहीं है, ठीक है. तो रूट हेयर तो ऑप्शन है ही नहीं हमारी, ठीक है. सेपल्स भी ऑप्शन गलत है. अब हमारे पास बचते हैं स्टोमेटा एंड लीव वेन्स. वेन्स क्या होता है आपको पता है. अगर हमारी ये एक लीफ है, लीफ में ये जो लाइंस होती है ना इनको हम वेन्स बोलते हैं, ठीक है. तो क्या ये लाइंस हमें हेल्प करती हैं, आई मीन प्लांट को हेल्प करती हैं गैसेस एक्सचेंज में, या यू कैन से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में. तो नहीं, दिस इज अगेन अ रॉन्ग ऑप्शन. तो हमारी लीफ के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे टाइनी वेरी टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा. और ये स्टोमेटा जो होते हैं, दीज स्टोमेटा हेल्प इन exchange of gases. These stomata takes in carbon dioxide and release oxygen during the process of photosynthesis. So I hope this is clear, right? तो आपने जितनी मतलब मेरे ख्याल से जितना भी चैप्टर पढ़ा है ना, इस एक्सरसाइज में बहुत ही अच्छे से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इस चैप्टर को लेकर वो और बेटर होती जाए, है ना. तो चलो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की. क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. अगेन एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है. सो प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर. कौन सा प्लांट का पार्ट है जो उनको हेल्प करता है गैस एक्सचेंज में, गैसियस एक्सचेंज में, ठीक है. तो वो कौन सा पार्ट है, वो है लीव्स, ठीक है. तो सीधी सी बात है, हमें करेक्ट ऑप्शन पता है क्योंकि अभी हमने इस पे एक अच्छी सी डिस्कशन की है, राइट. तो रूट्स तो नहीं करती हैं, स्टेम भी नहीं, फ्लावर्स भी नहीं. तो प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर लीव्स. तो लीव्स पे क्या होते हैं हमने अभी पढ़ा, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स, एंड दीज टाइनी पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा, राइट. तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. Why do farmers grow many fruits and vegetable crops inside large greenhouses? What are the advantages to the farmers? तो farmers जो कई फ्रूट्स को, कई वेजिटेबल्स को, उनको बड़े बड़े ग्रीन हाउसेज में क्यों उगाते हैं, ठीक है. तो ग्रीन हाउस क्या होता है, हमने देखा है एक वो आपने देखा होगा कि एक कुछ ऐसे प्लास्टिक सा शीट, एक बड़े बड़े से शीट्स के साथ कुछ ऐसे घर से बने होते हैं, ठीक है. और उनके अंदर प्लांट्स को रखा जाता है. तो बेसिकली वहाँ पर क्या होता है कि प्लांट्स को एक फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है, ठीक है. उनके अकॉर्डिंग उनको लाइट दी जाती है, उनके अकॉर्डिंग उनको टेम्परेचर दिया जाता है जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ है वो हो सके, ठीक है. तो इसलिए फार्मर्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वहाँ पर ग्रो करते हैं, ठीक है. उसके बाद What are the advantages to the farmers? तो इसकी एडवांटेजेस क्या है फार्मर्स के लिए. तो पहली बात कि ये जो हमारे क्रॉप्स हैं उनको बचाता है डिजीजेस से,
राइट, उनको एडवर्स कंडीशन से कि बहुत धूप है, बहुत गर्मी है या बहुत बारिश है, ठीक है, उन सब चीज़ों से बचाता है। क्योंकि हमें पता है कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सनलाइट चाहिए होती है, एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, और एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। और हवा से, तेज हवाएं आएंगी, उससे भी हमारे प्लांट्स को नुकसान होता है। तो एक फेवरेबल कंडीशंस उनको देने के लिए, उनको एडवर्स कंडीशंस से बचाने के लिए प्लांट्स को रखा जाता है इन ग्रीन हाउसेस में, राइट। उसके बाद ये रोडेंट से और विंड से हमारे प्लांट्स को बचाती हैं। देन दे प्रोटेक्ट आर प्लांट्स, आर क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम एनिमल्स एंड बर्ड्स। क्योंकि अब क्या है, ये कवर्ड एरिया है ना। अब इसमें कौन सा एनिमल अंदर आ रहा है, कौन सा बाहर जा रहा है, ठीक है, रैट्स अंदर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो क्लोज्ड है, ठीक है। वो सारी एंट्री जो है वो एक कंट्रोल्ड एंट्री है। तो उसके केस में बर्ड्स या एनिमल्स या रोडेंट्स कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं हमारे प्लांट्स को, ठीक है। तो आई गेस बहुत ही सिंपल था और आपको ये समझ भी आया होगा। तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा भी है, और अब हमने एक एक एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किया है विद एक्सप्लेनेशन। तो जैसे जैसे हमने इनको पढ़ा है, आप एक बार फिर से उनको रिवाइज कीजिए, चैप्टर को थॉरली पढ़िए, और उसके बाद एक बार फिर से एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एंड मुझे बिल्कुल पता है कि अब आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। एंड जैसे कि आप जानते हैं, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।